काली कोठी विस्तारित प्रस्तावना। काली कोठी का अभिशाप। उत्तर भारत के छोटे से कस्बे चंदनपुर की पहचान उसकी शांति और हरियाली से नहीं, बल्कि एक डरावनी पुरानी हवेली से थी, जिसे लोग थरथराते हुए काली कोठी कहते थे। ये कोठी कस्बे से थोड़ी दूर पीपल के पेड़ों के झुरमुट के बीच एक टीले पर वीरान खड़ी थी। कहा जाता था कि 1940 के दशक में कोठी के मालिक जगदीश राय ने अपनी ही पत्नी कामाक्षी को जमीन हड़पने के लालच में जिंदा जला दिया था। तब से कामाक्षी की जलती हुई आत्मा, जो गांव वालों के अनुसार चुड़ैल थी, उस हवेली में कैद थी। गांव के बुजुर्ग कसम खाते थे कि हर 20 साल बाद पूर्णिमा की अमावस वाली रात को कोठी में एक भयंकर घटना होती है। जो भी सूर्य ढलने के बाद उस दहलीज को पार करता, वो या तो पागलपन के अंधेरे में खो जाता या फिर पूरी तरह गायब हो जाता। काली कोठी चंदनपुर के माथे पर एक ऐसा बदनुमा दाग थी जिससे हर कोई दूरी बनाए रखता था। सीन 1। नई शुरुआत और एक खतरनाक फैसला। दिल्ली के एक महत्वाकांक्षी युवा फिल्ममेकर अर्जुन, 28, तेज और तर्कवादी, अपनी अगली हॉरर फिल्म के लिए असली डर की तलाश में था। उसे अपने रिसर्चर दोस्त कबीर, 27, शांत और ऐतिहासिक चीजों का शौकीन से काली कोठी के बारे में पता चला। अर्जुन ने तुरंत अपने क्रू को तैयार किया। उसकी गर्लफ्रेंड रिया, 26, कैमरामैन और डरावनी चीजों से घबराने वाली, और साउंड इंजीनियर अमन, 29, मजाकिया लेकिन जल्द डरने वाला। चंदनपुर पहुंचते ही गांव के सरपंच ने हाथ जोड़ लिए। बेटा, मत जाओ, उस जगह की सांसें चलती हैं, वो जिंदा है। लेकिन अर्जुन के अंदर का जुनूनी फिल्ममेकर जाग उठा। उसने सरपंच को नजरअंदाज किया। सरपंच जी, ये सब कोरी अफवाहें हैं, हम सिर्फ 2 रात में शूटिंग करके निकल जाएंगे। सीन 2। हवेली का पहला कदम और अशुभ संकेत। शाम के 6 बजे ढलते सूरज की नारंगी रोशनी में चारों दोस्त कोठी पहुंचे। कोठी का मुख्य दरवाजा सदियों पुराना जंग लगा हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने जोर लगाकर उसे धक्का दिया, क्वीनलिच। दरवाजा खुलते ही अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, मानो हवेली ने एक गहरी लंबी सांस छोड़ी हो। जैसे ही चारों अंदर घुसे, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरी हवेली में गूंज उठी। अचानक ऊपर की मंजिल से एक धीमी, उदास लेकिन विचित्र रूप से हंसने की आवाज आई। हा 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 हा, आ गए तुम। रिया की आवाज कांप गई। अर्जुन, ये सब नकली नहीं लग रहा। आवाज अमन की नहीं है। अमन ने टॉर्च ऊपर घुमाई। हवेली का विशाल हॉल मकड़ी के जालों, टूटे फर्नीचर और धूल से भरा था। सीन 3। पहली मौत और डर का साया। रात के ठीक 12 बजे, अमावस की रात और काली कोठी। अर्जुन, रिया और कबीर फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में शूटिंग के सेटअप पर बहस कर रहे थे। अचानक दीवारों से स्याह लाल रंग का गाढ़ा खून टपकना शुरू हो गया। ब्लड इफेक्ट्स इतनी जल्दी किसने लगा दिए? अर्जुन भड़क उठा। ठीक उसी समय नीचे से अमन की भयानक चीख आई, जो तुरंत कट गई। अमन! तीनों भागे। अमन बाथरूम में गया था। बाथरूम में घुसते ही अमन ने टॉर्च आईने पर मारी। वहां उसने खुद को नहीं, बल्कि अपने ठीक पीछे एक आग में जली हुई काली भयानक औरत को खड़ा देखा। उसकी आंखें गड्ढे जैसी थीं। अमन ने पलटकर देखा, कुछ नहीं था। वो फिर आईने की ओर पलटा। वो परछाई उसके कान में फुसफुसा रही थी, तुम गवाह हो, तुम जलोगे। अगली सुबह अमन का शरीर कोठी के पिछवाड़े कुएं के पास मिला। उसका पूरा शरीर जला हुआ था, जैसे अंदर से आग लगी हो। कैमरा और साउंड रिकॉर्डर गायब थे। कबीर दहशत में बोला, ये फिल्म नहीं अर्जुन, ये सच है। सीन 4। सच्चाई का खुलासा। कामाक्षी की डायरी। अमन की मौत के बाद अर्जुन और कबीर में टकराव बढ़ गया। रिया सदमे में थी। कबीर ने तय किया कि वो इस जगह का इतिहास जानेगा। वो टॉर्च लेकर कोठी के पुराने गंध वाले तहखाने में उतरा। वहां उसने सड़ी हुई लकड़ियों के बीच एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी खोजी। वो डायरी कामाक्षी की थी। कबीर ने कांपते हाथों से डायरी खोली। अंदर धुंधली स्याही से लिखी बातें थीं। मेरा नाम कामाक्षी है। मैं अपने पति जगदीश राय की लालच की शिकार हूं। उसने मेरे ही घर में मुझे मेरी जमीन के लिए धोखे से जिंदा जला दिया। मैं मर नहीं सकती। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मेरा असली कातिल या उसके खून का कोई वारिस मेरे सामने आकर बलिदान नहीं देगा। कबीर की आंखें आखिरी पन्ने पर गईं। वहां कामाक्षी ने मरने से कुछ देर पहले लिखा था, मेरा कातिल जगदीश राय, हस्ताक्षर और उसका साथी शंकर। कबीर को लगा उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये शंकर कोई और नहीं बल्कि अर्जुन के परदादा का नाम था, जिन्होंने जगदीश राय का साथ दिया था। अर्जुन का परिवार भी इस अभिशाप का हिस्सा था। सीन 5। आत्मा का भयंकर जागरण और बदला। कबीर भागा भागा ऊपर आया।
उसने रिया और अर्जुन को डायरी दी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ठीक रात के 3 बजे बाहर कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। कोठी की सारी लाइटें एक साथ धमाके के साथ बुझ गईं। तापमान तेजी से 0 पर पहुंच गया। सामने की दीवार से काली राख और धुएं का एक गुबार उठा। धुएं ने धीरे धीरे एक भयानक स्त्री का आकार लिया। ये थी कामाक्षी की आत्मा। आंखें पूरी तरह काली, चेहरा और शरीर बुरी तरह से झुलसा हुआ। हवा में चीख गूंजी, शंकर का खून। अर्जुन, तुम मेरे कातिल के वारिस हो। तुम बलिदान दोगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कामाक्षी का अदृश्य हाथ कबीर की ओर बढ़ा। कबीर की गर्दन एक पल में 180 डिग्री मुड़ गई। उसका शरीर फर्श पर गिर पड़ा। रिया ने डर से आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गई। सीन 6, अंतिम बलिदान और अभिशाप का अंत। अर्जुन अब अकेला था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सामने खड़ी आत्मा बदला लेने को आतुर थी। अर्जुन की तर्क शक्ति ने घुटने टेक दिए। उसने डायरी का आखिरी सच कबूल किया। हाँ, मेरे परदादा शंकर ने तुम्हारे पति का साथ दिया था। मैं उस खून का वंशज हूं। आंखों में मौत का डर और एक अजीब सा संतोष लिए अर्जुन ने पास रखी लाइटर उठाई। ये अभिशाप, ये खून यहीं खत्म होगा। उसने अपने कपड़ों और आसपास पड़ी सूखी लकड़ियों पर मिट्टी का तेल छिड़का जो वे जनरेटर के लिए लाए थे। अर्जुन ने लाइटर जलाया और खुद को आग लगा ली। इस खून का अंत आज होगा। आग की लपटों में अर्जुन जलने लगा। सामने खड़ी कामाक्षी की आत्मा भयंकर चीख उठी, लेकिन इस बार वो क्रोध की नहीं बल्कि मुक्ति की चीख थी। पहली बार उसकी काली जली हुई आंखों से 2 आंसू गिरे। वे तुरंत भाप बन गए। आत्मा का भयानक आकार राख बनकर हवा में उड़ गया। आग तेजी से कोठी में फैल गई। अंतिम सीन, नया अभिशाप ट्विस्ट। अगली सुबह चंदनपुर के लोगों ने देखा, काली कोठी पूरी तरह से राख का ढेर बन चुकी थी। कोठी का अभिशाप, कामाक्षी की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई थी। रिया को बचा लिया गया। घटना के ठीक 9 महीने बाद शहर के अस्पताल में रिया ने एक बच्ची को जन्म दिया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची स्वस्थ है, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब जन्मजात निशान है, एक जलने जैसा धब्बा जो उसके कंधे पर था। रिया ने बच्ची को गोद में लिया। बच्ची ने आंखें खोलीं। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे किसी जलती हुई राख से भरी हों। बच्ची ने अपनी मां की ओर देखकर एक शरारती, भयावह मुस्कान दी और एकदम साफ आवाज में फुसफुसाई, कामाक्षी मुक्त हो गई, लेकिन अब ये कोठी मेरी है। 20 साल बाद मिलेंगे अपनी नई कोठी में।